नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल माहुरे सर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं मिड पॉइंट थ्योरम। आपको पता है क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, उस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक मिड पॉइंट थ्योरम है और वो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड पे दो मिड पॉइंट्स दिए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के दो साइड पे दो मिड पॉइंट्स दिए, कोई भी दो साइड पे दो मिड पॉइंट्स दिए, तो उन मिड पॉइंट्स को जोड़ के मिलने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है? तीसरे साइड से हाफ होती है और तीसरे साइड के साथ पैरेलल होती है। कंसेप्ट समझ लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो साइड पे अगर दो मिड पॉइंट्स है, तो उन दो मिड पॉइंट्स को जोड़ के मिलने वाली लाइन सेगमेंट, जैसे आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू, इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, बरोबर। तो इन पी क्यू को जोड़ के मिलने वाली पी क्यू लाइन सेगमेंट बीसी, जो कि थर्ड साइड है ट्राइंगल की, उससे आधी है, साथ साथ उसी बीसी के साथ पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। ये है हमारा मिड पॉइंट का स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स, मेरा तरीका थोड़ा अलग है मिड पॉइंट थ्योरम को समझने का और उसे एक्सप्लेन करने का। आपको इसे समझने के लिए पहले कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक जोड़ी देख रहे हैं ट्राइंगल्स की। अब इन दो ट्राइंगल्स को देख के हमें लास्ट वाला चैप्टर ट्राइंगल्स नाम का याद आ रहा है, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, बरोबर। अब कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों ट्राइंगल्स एज इट इज है, जैसे कि ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, चलते टेस्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की टेस्ट के चलते, जैसे कि आपको पता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, और एक टेस्ट है आरएचएस। तो इन पांच टेस्ट के चलते कोई भी दो ट्राइंगल अगर वो ओवरलैपिंग या कोई इंसिडेंट है, मतलब एज इट इज है, साइड की लेंथ में भी और एंगल्स की लेंथ में भी, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एंगल्स तो इक्वल होते ही है, पर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। जैसे ए बी पी क्यू के साथ इक्वल होगी, बीसी क्यू आर के साथ होगी और एसी पी आर के साथ इक्वल होगी। तो ये है हमारी कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट जो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है। पर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट्स के अलावा भी एक जोड़ी होती है ट्राइंगल्स की, जिसे हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब ये ट्राइंगल्स एज इट इज नहीं होते, ये ट्राइंगल साइज में छोटे बड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ पे दूसरी जोड़ी देख सकते हैं, इस जोड़ी में आपको दिख रहा है एबीसी नाम का ट्राइंगल छोटा है और पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल बड़ा है। पर दोनों ट्राइंगल में एक बात सेम है और वो है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ए पी के साथ इक्वल, बी सी के साथ, बी क्यू के साथ इक्वल, सी आर के साथ इक्वल, सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की तरह। फर्क सिर्फ इतना होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के साइड भी, करस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं और सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, वो एक दूसरे से प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, इस कंसेप्ट को स्टूडेंट हम 10th में पढ़ेंगे। पर अगर अभी हमने थोड़ी सी समझ ली और यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए अप्लाई कर दी, तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। तो न समझने के लिए क्या दिक्कत है? चलिए समझते हैं और देखते हैं। तो एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसमें का एंगल ए पी के साथ इक्वल, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ, बस दोनों में डिफरेंस एक ही है, जो कि इनकी साइज अलग है। इसका मतलब इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल या सेम नहीं होती। यहां पे एक स्मॉल कॉपी होता है, एक इनलार्ज कॉपी होता है, पर इनकी जो साइड्स होती है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू AC अपॉन
पीआर स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं सीपीएसटी। जैसे हम यहाँ पे सीपीसीटी बोलते थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती है वो इक्वल ना होते हुए उनका जो रेशो होता है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो जो भी होगा वही रेशो बी सी अपॉन क्यू आर का होगा, वही रेशो ए सी अपॉन पी आर का होगा। इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है पर इनके रेशोज प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर आपको ये दो कंसेप्ट का डिफरेंस समझा है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम समझने के लिए मैंने आपको सिंपल क्या बताया कि हमें सिमिलरिटी यानी सिमिलर ट्रायंगल्स को समझना है। अब हमने थोड़ी सिंपल कंसेप्ट में सिमिलर ट्रायंगल्स को समझ तो लिया है, तो क्या सिमिलर ट्रायंगल में भी दो ट्रायंगल होते हैं? हाँ, अभी तो देखा। तो हमें अगर यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट लगानी है तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल होने चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा। अच्छे से देखिए, आपको दिखता है ए पी क्यू नाम का छोटा ट्रायंगल जो मैंने रेडिश पार्ट में कलर करके रखा है, और ए बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मैंने कहा पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ए पी और पी बी दोनों इक्वल इक्वल है। पर एक और बात पता है कि एपी अगर छोटे ट्रायंगल की साइड है तो ए बी बड़े ट्रायंगल की साइड है। मतलब एपी अगर एक है तो ए बी क्या हो गया स्टूडेंट्स? दो हो गया, सिंपल कंसेप्ट। उसी तरह से ए क्यू अगर एक हो गया तो ए सी क्या हो गया स्टूडेंट्स? दो हो गया, क्योंकि ए क्यू और क्यू सी दोनों क्या है? सेम है। हाँ, समझ के चलिए, एपी का वैल्यू दो है और पीबी का वैल्यू भी दो है, तो आप बोल सकते हो ए बी का वैल्यू 4। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए क्यू का वैल्यू 2 हो, ये 3 भी हो सकता है, तो क्यू सी का वैल्यू भी 3 हो सकता है, पर ए सी का वैल्यू 6 होगा। मतलब रेशो अगर देखा जाए तो 3/6 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2 रेशो में सेम रहेंगे। तो चलिए समझते हैं, प्रूफ करते हैं। मैं जा रहा हूं प्रूफ की तरफ। प्रूफ, अब जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करते थे वैसे यहां बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए पी क्यू नाम के ट्रायंगल में, और स्टूडेंट्स दूसरा कौन? ए बी सी नाम का ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दो ट्रायंगल में आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए भी कॉन्ग्रुएंट के जैसे कुछ टेस्ट लगती है, और सिमिलर ट्रायंगल की टेस्ट होती है सिर्फ 3, साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, और दूसरा होता है एंगल एंगल। बस सिंपल 3 ही टेस्ट होती है, इसके अलावा सिमिलर ट्रायंगल की टेस्ट होती नहीं। आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे कौन सी टेस्ट लग रही है तो देखते हैं। एपी अपॉन पीबी आपको पता है, मैंने कहा एपी अपॉन ए बी। यहाँ पे देखो, एपी छोटे ट्रायंगल का पार्ट और ए बी बड़े ट्रायंगल का पार्ट, साइड्स का फॉर्मेट इज इक्वल टू 1/2। क्या रे बा स्टूडेंट? P इज मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का। अब ए बी का P मिड पॉइंट है, तो मैंने आपको तब से बता रहा हूं कि AP आधा है ए बी से, यानी ए बी डबल है तो एपी हाफ है, बरोबर? यस सर। उसके बाद एपी क्यू और एबीसी में दोनों में एंगल ए जो है वो कॉमन है, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, मैं यहां बोल सकता हूं कॉमन। तो मेरे पास क्या मिल रहा है? साइड एंगल। और उधर साइड में बात करो, ये साइड, उसके बीच में ये एंगल, और उसी के बाजू में दूसरी साइड, यानी उधर से कौन स्टूडेंट्स? उधर से ए क्यू अपॉन कौन? यहां देखिए AC। अब ए क्यू अपॉन ए सी भी सिंपल, ए क्यू अगर एक है तो ए सी डबल है, यानी के 1/2 है। रीजन एक ही, Q इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है, तो ये हो गया साइड। तो स्टूडेंट समझ रहे हो, ये देखो यहां पे इसका जो रेशो है 1/2,
यहां पे दोनों में एक एंगल कॉमन, इसका रेशो 1/2, यानी कि दो साइड्स का रेशो सेम होने की वजह से ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में बन गई, एक एंगल बीच वाला कॉमन आ गया। मतलब ट्राइंगल एबीसी, पहला ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल एपीक्यू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी बाय साइड एंगल, साइड के चलते सिमिलर बन गए। सिंपल, नो कंस्ट्रक्शन एंड नथिंग। अब स्टूडेंट्स, जो कि मैंने कहा कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, चलो बात करते हैं। तो एपी अपॉन कौन, एबी, हमें तो अभी ऑलरेडी गिवन में था। उसके बाद का जो दूसरा साइड है पी क्यू अपॉन कौन, बीसी। अब स्टूडेंट्स हमारा काम यही बन गया, एपी अपॉन एबी का प्रोपोर्शन या रेशो क्या था, 1/2। तो बाकी के साइड्स के रेशो के साथ तो सेम बनेगा, मतलब 1/2। इसे बोलेंगे सीपीएसटी। क्या हमें जो चाहिए था वो मिल गया, मिल गया स्टूडेंट्स। देखो, पी क्यू अपॉन बीसी इज इक्वल टू 1/2, मतलब अगर बीसी को उधर लेके जाओ या फिर समझो तो पी क्यू अगर 1 है तो बीसी हो गया डबल, यानी देयरफॉर मैं बोल सकता हूं पी क्यू इज हाफ ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल तरीके से। कितना कंसेप्ट हार्ड है, कुछ भी नहीं, कंसेप्ट ये कहीं पता होनी चाहिए, और वो है सिमिलर ट्राइंगल्स। अब अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चले कि सर चलो हाफ तो समझा दिया आपने, पर पैरेलल की बात क्या करेंगे। तो पैरेलल में भी सिंपल है ना। अब जैसे स्टूडेंट्स ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मैंने क्या बोला था, एंगल सेम रहते, तो ये पी एंगल करस्पॉन्डिंग बी एंगल के साथ क्या होगा, इक्वल। मतलब एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, सी पी एस टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल। यानी अगर बात करें, बट दीज आर, देखो ये दो एंगल हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की याद दिलाते हैं, यानी दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड ऑन कौन सी साइड, पी क्यू एंड बीसी पे। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल बीसी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, हेंस प्रूफ बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के चलते हमारी दूसरी कंसेप्ट, जो कि मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली लाइन तीसरे साइड से पैरेलल होती है, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। आप समझ के लीजिए, आपको सिर्फ सिमिलर कंसेप्ट पे फोकस करना है। सिमिलर कंसेप्ट अगर समझी तो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल सिमिलर, रेशो की वजह से, प्रोपोर्शन की वजह से पी क्यू बन गया बीसी से हाफ, और करस्पॉन्डिंग एंगल से पी और बी इक्वल, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो पी क्यू और बीसी हो गया पैरेलल। चलिए वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।